नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए डिक्टेशन लिखने के लिए। कुछ वर्ड इसमें इंग्लिश के आ सकते हैं, जैसे कि नाम होंगे, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। उन वर्ड्स की गुंजाइश आप रखिए, लेकिन इजी वर्ड्स गलत ना होने दीजिए। रेडी। सन 1834 से 1861 के बीच की अवधि में, अर्थात भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के लागू होने से पहले, भारत में दो प्रकार के न्यायालय कार्यरत थे। यह थे सम्राट के न्यायालय और कंपनी के न्यायालय, जिनके अधिकार क्षेत्र भिन्न थे और जिन्होंने दोहरी न्याय प्रणाली को जन्म दिया था। इन दो प्रकार के न्यायालयों को एकीकृत करने के प्रयास सन 1861 के बहुत पहले ही प्रारंभ हो गए थे। सन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया और ब्रिटिश साम्राज्ञी द्वारा भारत के शासन को प्रत्यक्ष रूप से संभालने की नीति ने दो प्रकार के न्यायालयों के एकीकरण की समस्या का निराकरण बहुत आसान कर दिया। सभी लोगों पर लागू होने वाली भारतीय दंड संहिता तथा दीवानी और आपराधिक प्रक्रिया संहिताएं पारित की गई तथा तत्कालीन उच्चतम न्यायालयों और सदर अदालतों का सम्मेलन न्यायिक प्रशासन में एकरूपता लागू करने का अगला कदम था। इस लक्ष्य की प्राप्ति ब्रिटिश संसद द्वारा सन 1861 में पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 24 और 25 विक्टो सी 104 द्वारा हुई, जिससे ब्रिटेन की महारानी को उच्चतम न्यायालयों तथा सदर अदालतों को समाप्त करने और उनकी जगह बंबई, कलकत्ता एवं मद्रास की तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक उच्च न्यायालय, जिसे प्रेसिडेंसी नगरों तथा मुफस्सिल के भी सभी न्यायालयों में सर्वोच्च होना था, के कारण का अधिकार दिया गया। उक्त विधेयक पेश करने के समय सर चार्ल्स वुड ने ब्रिटिश संसद में कहा था कि संपूर्ण देश में केवल एक सर्वोच्च न्यायालय होगा तथा दो के बजाय केवल एक अपील न्यायालय होगा, और चूंकि कनिष्ठ न्यायालयों में न्यायिक प्रशासन उन निर्देशों पर आधारित होता है जो उनके द्वारा ऊपर की अदालतों में भेजी गई अपीलों का निस्तारण करते समय जारी किए जाते हैं। अतः मुझे आशा है कि इस प्रकार गठित उच्चतर न्यायालय सामान्य रूप से पूरे भारत में न्यायिक प्रशासन में सुधार लाएंगे। पहला, इसी अधिनियम की धारा 16 के द्वारा क्राउन को ब्रिटिश भारत में किसी अन्य उच्च न्यायालय का गठन करने का अधिकार भी दिया गया था। उक्त धारा के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर क्राउन ने लेटर्स पेटेंट के द्वारा फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन सन 1966 में आगरा में किया। इसे उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की संज्ञा दी गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर वाल्टर मोर्गन तथा अन्य 5 न्यायाधीशों के नामों का उल्लेख स्वयं चार्टर में था। उच्च न्यायालय का गठन अभिलेख न्यायालय के रूप में किया गया था।
खंड 1, इसकी स्थापना के साथ ही आगरा प्रदेश में पिछले 35 वर्षों से कार्य कर रही सदर दीवानी अदालत और सदर निजाम अदालत को समाप्त कर दिया गया। उम्मीद है डिक्टेशन आपने लिख लिया होगा। इस डिक्टेशन के अभी इस पूरे मैटर के और भी पार्ट्स हैं। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो इस सीरीज़ को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करूंगा। जो बचा हुआ मैटर है उसको 2-3 पार्ट्स में और भी लाया जा सकता है। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा आपके कमेंट पे, आपके रुझान पे। ठीक, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक करें और दूसरे स्टेनो साथियों के साथ प्लीज़ इसको शेयर करें जिनके एग्जाम्स लगे हुए हैं कोर्ट्स के। ठीक, कोई सुझाव है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।